कृत्रिम गर्भाधान के बाद अपना टॉपिक आता है जिसका नाम होता है बाध्यीकरण। जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, नसबंदी। थोड़ा सोचने पे आ रहा है क्या कि यार ये क्या होता है बाध्यीकरण? नया टॉपिक मतलब इसी में है। जैसे अपन ने कृत्रिम गर्भाधान करवाया, उसके बाद कौन सा टॉपिक है? बाध्यीकरण। बाध्यीकरण है ना। अब इसकी अगर अपन परिभाषा देखें, बाध्यीकरण की परिभाषा देखें तो जैसे अपन कहते हैं ना मनुष्य में नसबंदी होती है, वैसे जानवरों में क्या होती है? बाध्यीकरण। परिभाषा में देखें तो नर पशु को क्या करेंगे? इस योग्य बना देंगे कि वो जनन प्रक्रिया नहीं कर पाए। नर पशु जनन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी लिखना मत है ना, मैं लिखवा दूंगा, जनन नहीं कर सके। इस कारण जैसे अपन ने देखा होगा कि बहुत सौ के अंडाणु काट दिए जाते हैं, अंडाणु क्या सॉरी शुक्राणु, उनको आने नहीं दिया जाता है, या वर्षण जहाँ शुक्राणु बनते हैं उनको काट दिया जाता है। तो वो विधियाँ अपन पढ़ेंगे नीचे के किस में काटा जाता है और किस में उसको बांधा जाता है। अभी अपनी परिभाषा है कि बाध्यीकरण किसे कहते हैं कि नर पशु को इस योग्य बनाना कि वो जनन नहीं कर पाए, है ना। शॉर्ट में मैं लिखवा दूंगा नर पशु को। और अब इसके लाभ क्या हैं, क्यों कर रहे हैं अपन इसको बाध्यीकरण? तो इसके लाभ देखें अपन, तो लाभ क्या आएगा? पहला लाभ तो आ जाएगा कि आय बढ़ाने का स्रोत हो गया एक तरीके से। इससे क्या होता है कि एक तो कि अवांछित जानवर या जंतु की संख्या को कम या कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी याद आएगा। कंट्रोल किया, कंट्रोल को कहते हैं नियंत्रण। किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि इसका लाभ क्या होगा? अवांछित है, जिसको हम हमारे कोई काम का नहीं है वो जंतु, और वो जनन कर करके कितना ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है, तो अपने लिए तो हानिकारक हो रहा है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो अवांछित जंतु है या जो अवांछित जानवर है उसका अपन क्या करेंगे कि नसबंदी कर देंगे या बाध्यीकरण कर देंगे। पशु में है ये, है ना, जंतु पशु के लिए लिखा मैंने, तो इसका बंदीकरण कर देंगे। तो जब ये जनन ही नहीं कर पाएगा तो क्या संख्या बढ़ेगी? संख्या को नियंत्रित कर रहे हैं अपन। दूसरा होता है मांस में बढ़ावा या मांस को बढ़ाना। जब अपन इसका बंदीकरण कर देते हैं तो इसमें मांस बढ़ने लगता है, ज़्यादा होता है ना। आपने देखा होगा गाँव में छोटे बकरे को क्या, हाँ बकरे वाले, हाँ तो वही तो करते हैं। क्यों? क्योंकि बकरे में बढ़ाते हैं। और इसके अलावा एक होता है कि मांस बढ़ाना, और बकरे में आती है, बकरे के मांस में एक बकरे के मांस में गंध आती है ना, जैसे बकरों के बाड़ों में जाओ आप, अजीब सी गंध आती है। तो उस बकरे के मांस में जो गंध आती है उसको या गंध कम होती है। यानी जो अपन ये कर दिया कि नर पशु में, बकरे के अंदर अपन ने ये कर दिया बाध्यीकरण, तो इससे क्या हो रही है, जो इसके मांस में गंध आती थी वो कम हो गई या बंद हो गई, जिससे क्या होता है इसके मांस को बड़े लोग चाव से खाते हैं। ठीक है। एक और है कि इससे नर पशु शांत होता है। देखा आपने? एक तो सांड को देखो और एक बेल को देखो, कौन शांत रहता है? बेल। तो ये जब शांत हो रहा है, इससे नर पशु शांत होता है, और इसे किसके काम में लिया जा सकता है? कृषि। अभी तो इतना कम हो गया, वरना पहले तो किस काम में लिया जाता था? कृषि। जैसे बैलों से खेती करना, वजन ढोना वगैरह ये काम, हाँ छकड़ा क्या बोलते हैं जो भी, वो ले जाता था ये। ठीक है। ये तो क्या हुए इसके लाभ। अब अपन देखते हैं ये होता कितनी विधि से है। तो तीन विधि, वैसे दो ही देखते हैं अपन, कि एक तो होती है बंद और एक होती है खुली। क्या होती है? एक तो होती है खुली या खुला, एक दूसरा होता है बंद। जो खुला होता है यानी इसमें क्या किया जाता है कि जो वर्षण कोष होता है, क्या वर्षण कोष में चीरा लगाकर
चीरा लगाकर वर्षण को बाहर निकाल देते हैं। वर्षण को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एक तो ये हो गया इसका, जो अब ये बाहर निकाल रहे हैं, तो इसमें जो खुली पद्धति है इसमें क्या होता है कि रक्त का स्त्रावण, जैसे मान लो चीरा लगा दिया वर्षणों पे तो खून तो बहेगा ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि रक्त का स्त्रावण, मैं यहाँ लिख दूँ रक्त निकलेगा, जिससे क्या हो सकता है, संक्रमण। और अगर रक्त निकल रहा है तो कष्ट कितना होगा, कष्ट बहुत ज़्यादा होगा इसमें। क्या हुआ, माछ रखा हुआ है उसमें बैठे एसी वाले में, डू नॉट, वो बताया था ना, नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहोगे तो ग्रोथ नहीं होगी अपने अंदर, है ना। तो खुली जो पद्धति है उसमें क्या किया जाता है, वर्षण पे चीरा लगाया जाता है कोष में, और दोनों वर्षणों को बाहर निकाल दिया जाता है। और वर्षण को बाहर निकाल दिया तो उसमें क्या, शुक्राणु नहीं बनेंगे। और इसमें जो बाहर निकाल रहे हैं उसमें क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं और इसको रक्त बहता है, जिससे क्या हो सकता है, संक्रमण। और इसमें क्या होता है, कष्ट अधिक होता है। इनके दोनों में विधियाँ होती है, वो मैं इसके उपकरण में लास्ट में लिखवा दूंगा। इसमें क्या हो रहा है, बंद में इसका अपोजिट, इसमें तो क्या था, चीरा, इसमें चीरा नहीं लगाते, चीरा नहीं लगेगा। चीरा नहीं लगेगा तो रक्त नहीं बहेगा, और रक्त नहीं बहेगा तो संक्रमण का खतरा, संक्रमण का खतरा नहीं होगा, ठीक है। और ये इसे अपन बंद को ज़्यादा यूज में लेते हैं, है ना, बंद जो इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। और तीसरी होती है, दो तो ये हो गई, तीसरा होता है, जैसे इसके नाम लिखूँ क्या, उपकरणों के, किस विधि, जैसे बंद खुली है तो किससे किया जाता है, हाँ लिखाऊँ मैं, एक बार ये समझ लो फिर लिखा दूँ। तीसरा होता है रासायनिक, रासायनिक, जैसे मुर्गा होता है, मुर्गे की गर्दन में चीरा लगा के और स्टील वेकम ऐसा कुछ टेबलेट होते हैं, वो इसके गर्दन में रख देते हैं, जिससे उसमें शुक्राणु नहीं बनते। जैसे नर में आती है ना, वैसे बहुत सारी किरमें आती है जिससे शुक्राणु नहीं बनते, प्रेगनेंसी से बचने के उपाय आते हैं ना, तो वैसे इसमें क्या किया जाता है, ये लगाया जाता है। अब देखो, बंदीयकरण हेडिंग डालो, बंदीयकरण। अरे पढ़ लो तो पेड़ ही बेटा, खाए दांत काट दो यार, अरे नौकरी लग जाओ तो थाने कर लो पेड़ ही है। ऊपर से ऑर्डर आया, जाओ उस फलाने बेल को जाके बंदीयकरण करके आओ, तो जाना भी पड़ेगा। लिखो, हेडिंग डालो बंदीयकरण, और परिभाषा में लिखो, नर पशु नर पशु में शुक्राणु जनन, नर पशु में शुक्राणु जनन प्रक्रिया को अवरोध करने की विधि, शुक्राणु जनन को अवरोध करने की विधि ही क्या कहलाती है, बंदीयकरण। ब्रैकेट में लिख लो, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। हो गया, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। फिर लिखो बंदीयकरण के लाभ, बंदीयकरण के लाभ। अनुपयोगी, यहाँ मैंने लिखा है अवांछित, अवांछित लिख लो, या अनुपयोगी। अनुपयोगी पशु की संख्या को सीमित कर सकते हैं, यानी नियंत्रित कर सकते हैं। अनुपयोगी पशु की संख्या को सीमित या नियंत्रित कर सकते हैं। हो गया। बंदीयकरण, अब तो नहीं बोल रहे स्पीड में है, हाँ दूसरा पॉइंट लिखो लाभ में, स्पीड तो नहीं है ना। बंदीयकरण के पश्चात, बंदीयकरण के पश्चात नर पशु का स्वभाव शांत होता है, हो जाता है। बंदीयकरण के पश्चात नर पशु का स्वभाव शांत हो जाता है।
जिससे उसे कृषि कार्यों में आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। बंधियाकरण के कारण नर पशु का स्वभाव शांत हो जाता है, जिससे उसे कृषि कार्यों में आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि खेतों में जब हल जोतते थे तो बैल का यूज किया जाता है, ना कि सांड का। बैल का यूज किया जाता है ना, तो सांड का करते तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, यानी आपने लेकिन ना ऊट पटांग क्या है, उछल कूद करता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊट पटांग की हरकतें करते हो। तो अगर बैल की जगह सांड ले जाएं तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, सब नहीं ले जाते। तो वेरी गुड। तो इसलिए यानी उसका जो बंधियाकरण हो गया, यानी इसके जो वर्षण निकाल दिए, उससे क्या होता है, उसका स्वभाव शांत हो जाता है ना, जिससे कृषि कार्यों में उसे आसानी से यूज किया जा सकता है। तीसरा लिखो, मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बंधियाकरण किया जाता है। मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बंधियाकरण उपयोगी है। ठीक है। चौथा लिखो, बकरे में बंधियाकरण ये बकरे में बंधियाकरण के बाद उनके मांस से तेज बकराइन गंध समाप्त हो जाती है। बंधियाकरण में बकरे के मांस से जो बकराइन गंध, तेजी से जो बकराइन गंध आती है, जैसे आप अगर जाओ कभी, वो क्या बोलते हैं, रेवड़, तो उसके देखा करो बास आती है जी, तो हाँ स्मेल आती है ना। तो ये क्या होता है कि जब ये कर देते हैं उसमें स्मेल नहीं आती, फिर बंधियाकरण के बाद तो उसमें जो मांस होता है उसके बकराइन गंध होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा जो बकरे बेचने या लेने का कार्य करते हैं, वो ले जाके यही करते हैं और वर्षण का निकाल देते हैं ना, पाड़े जी का है ना। तो उससे क्या मैंने लिखवाया, मांस बढ़ता है। पाड़ता क्यों है? क्योंकि पैसे ज़्यादा मिले। एक तरीके से आय की वृद्धि के लिए तो बंधियाकरण कर रहा है वो। अपन ने सबसे पहले तो पढ़ लिया वांछित संख्या को बढ़ाना, जैसे जो जानवर अपने यूज का नहीं है उसको तो कम कर देंगे, लेकिन दूसरा मांस बढ़ा रहा है, जब उसमें ये कर देगा तो मांस बढ़ेगा और वृद्धि ज़्यादा रहेगी, जीवित ज़्यादा समय तक रह सकता है वो। मतलब तो बकरे में बकराइन गंध को समाप्त किया जाता है या समाप्त हो जाती है। कहाँ तक लिखा लास्ट? बकरे के मांस में बकराइन गंध समाप्त हो जाती है तथा ऐसे पशुओं का मांस खाने से अधिक पसंद करते हैं, लोग अधिक पसंद किया जाता है या अधिक पसंद किया जाता है, डायरेक्ट लिख लो। ऐसे पशुओं का मांस खाना अधिक पसंद किया जाता है। अब लिखो बंधियाकरण की विधियाँ। ठीक है, पेज में 2 भाग बांट लो। डायरेक्ट लिखो पहले तो बंधियाकरण की विधियाँ। लिख लिया? पहला पेज में दोनों साइड लिखना है, जैसे इस साइड भी लिखना है और इस साइड भी लिखना है। सारणी कौन बनाओ आप? हाँ, तो पहला नाम लिखो खुली विधि, मतलब दोनों को साथ लिखना है अपने को, खुली विधि। दूसरा लिखो बंद विधि। ठीक है। अब जो खुली विधि लिखी उसमें पहला लिखो, इसमें चीरा लगाकर दोनों वर्षणों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये लिखा हुआ वर्षण है ना, इसमें चीरा लगाकर दोनों वर्षणों को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। दूसरा लिखो, इसमें रक्त स्त्रावण होता है।
हाँ खुले में दूसरा लिखना है। इसमें रक्त स्त्रावण होता है, रक्त स्त्रावण यानी रक्त बहता है। आपने चीरो लग जावे जब भी तो रक्त निकलता है, ब्लड। रक्त स्त्रावण होता है जिससे बाद में संक्रमण हो सकता है या संक्रमण का खतरा होता है। रक्त स्त्रावण होता है जिससे बाद में संक्रमण हो सकता है। थागा हाथ दुख हाथ दुख रहा। तीसरा लिखो तो, इस विधि में दिख रहा है ना, इमैसेकुलेटर। इस विधि में इमस्कुलेटर, आपको याद रखना है, इमै कैलकुलेटर है ना, इमस कैलकुलेटर। तो इमस्कुलेटर काम में लिया जाता है, यानी ये एक उपकरण है जो खुली विधि में कौन सा उपकरण काम लिया जाता है, इमस्कुलेटर। ठीक है, और लिखो एक लाइन। ये इसमें तो यही है कि चौथी लाइन कि इसमें अपन ने लिखा कि संक्रमण बढ़ जाता है, तो संक्रमण ज़्यादा बढ़ेगा तो रोमन्थी जानवरों में इसका उपयोग नहीं किया जाता, यानी इसका उपयोग कम किया जाता। लिखो लिखो रे बाद आलसी। चलो लिखो दूसरे साइड, बंद विधि। बंद विधि, इसमें चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई रक्त स्त्रावण नहीं होता। दूसरे में लिखना, इसमें कोई रक्त स्त्रावण नहीं होता। इसमें कोई रक्त स्त्रावण नहीं होता, यानी ये क्या है, रक्त विहीन बांधीकरण है। इसमें कोई रक्त स्त्रावण नहीं होता। अब इसमें रक्त स्त्रावण नहीं हो रहा तो संक्रमण बढ़ेगा क्या, नहीं। तो लिखोगे इसमें छोटो इससे संक्रमण वाला समझ जाओगे ना। उधर अपन ने लिखा रक्त बहेगा तो संक्रमण हो जाएगा, इधर संक्रमण नहीं होगा। इस विधि के दो तरीके हैं। तीसरे में लिख लो, इस विधि के दो तरीके हैं। मैं बता रहा हूँ, केस बर्डी जो है ना, खड़ोर लिखोगे, बर्डी जो केस ट्रेटर। छोटा बच्चा आदत कहता है ना, ट्रेटर चलाऊं ट्रेटर चलाऊं। तो एक बड़ा है वो क्या कर रहा है, केस कर रहा है ट्रेटर पे, हो जाएगा यार, बर्डी जो केस ट्रेटर। एक विधि तो क्या हो गई, बर्डी जो केस ट्रेटर। इस विधि में क्या होता है कि जो वर्षण है, तो वर्षण कोष में एक ऐसा फंटा, आप तो फंटा याद रख लो, मैं उपकरण बता दूंगा। इसमें क्या किया जाता है कि जो वर्षण होते हैं उसके पास लाके वर्षणों को फोड़ दिया जाता है। ठीक है, काम तमाम कष्टदायक होता है। आप सोचो पशु के, है ना, तो होता है दर्द, तो अभी तो कह रहा हूँ सबसे कष्टदायक विधि है। तो कष्ट होगा क्या, दर्द तो हुई। ये लिख लिया, बर्डी जो केस ट्रेटर। यह सबसे अच्छी व सबसे अधिक काम में ली जाने वाली विधि है। अब देखो, तो कष्ट भी हो रही हो बेचारा जानवर, नर भी अच्छे भी खेल रहा, क्यों, क्योंकि इससे संक्रमण नहीं होता है। और इसमें जैसे अपन चीरा दे के निकाल रहे हैं तो उसमें जानकार आदमी की जरूरत होनी चाहिए ना, हर चीज नहीं कर सके ना, पर इन फोड़ तो सको थे। बर्डी जो केस ट्रेटर, यह सबसे अच्छी व सबसे अधिक काम में ली जाने वाली विधि है। सबसे अच्छी व सबसे अधिक काम में ली जाने वाली विधि है। ब्रैकेट में लिख लो, सबसे ज़्यादा कष्ट व इसमें वर्षण फोड़ दिए जाते हैं, वह इसमें वर्षण फोड़ दिए जाते हैं।
अगला लिखो रबड़ रिंग के द्वारा। इसी में दूसरा लिखो, अपन ने लिखा ऊपर दो विद्युत द्वारा होता है, तो दूसरा लिखो रबड़ रिंग के द्वारा। इसमें इलेस खड़ो करा हुई मैं इलेस्ट्रेटर मत सीधो लिखो चलो। देखो ये तो था इमेस्कुलेटर और बॉडी केस्ट्रेटर, इसमें आ जाएगा क्या लिखवाया था मैंने, दो विधियाँ यूज में ली थी पहले। हाँ बचीड़, हाँ किसकी, कौन सी, फोड़ने वाली या रबड़ वाली। देखो भाई मैंने तो कभी किया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ इस वाले में ये उसी उपकरण का ही तो नाम है। इस उपकरण को क्या करते हैं, वहाँ जहाँ वर्षण होते हैं उसके पास रखते हैं और एकदम से ये फट जैन जोर से आके दोनों बचेड़ होती है, तो उसके अंदर जो वर्षण होते हैं वो फूट जाते हैं, है नहीं। कल्पना करो कितना दर्द होता होगा बेचारे को। अब इसके अलावा आता है इलेस्ट्रेटर। हाँ रबड़ वाला ये है इलेस्ट्रेटर। रबड़ रिंग वाला लिखा ना, उसमें बराबर करके लिखो इलेस्ट्रेटर। इसमें इलेस्ट्रेटर द्वारा रबड़ के छल्ले को पहनाते हैं। रबड़ के छल्ले को पहनाते हैं। अब जो रबड़ का छल्ला पहना दिया, इतना टाइट रखते हैं उस रबड़ के छिल्ले को कि वहाँ जो शुक्राणु बन रहे हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। समझ गए। दो विधियाँ थी, एक में तो इसको फोड़ दिया यानी बंद, और दूसरे में क्या कर रहे हैं, उसको रबड़ से बांध दिया, तो क्या कर रहा है कि वो जो शुक्राणु बन रहे हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तीसरा लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा में लिख लो तीसरा। जो दो तो अपन ने कॉमन, ये तो इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा लिखो रासायनिक पदार्थों से बाध्यकरण। रासायनिक बाध्यकरण, रासायनिक पदार्थों से बाध्यकरण या रासायनिक बाध्यकरण, ठीक है। इसमें लिखो यह सामान्यतः पक्षियों में, ब्रैकेट में मुर्गा लिख लेना, ज़्यादातर मुर्गे में होता है ये, है सामान्य पक्षियों में तथा मुर्गे में किया जाता है। यानी रासायनिक बाध्यकरण किस में किया जाएगा, मुर्गे या पक्षियों में, ठीक है। अब इसमें लिखो इसमें गर्दन पर चीरा लगाकर स्टील बेस्ट्रोल लिखो। ठीक है, स्टील बेस्ट्रोल टेबलेट रखते हैं। और इसके नीचे नोट करके लिख लो मुर्गे में बाध्यकरण, मुर्गे में बाध्यकरण केपन कहलाता है। केपन, कै फॉर कबूतर, पै फॉर पतंग और नै फॉर नल, केपन कहलाता है। हो गया। अब इसमें एक टॉपिक रहा छोटा सा कि इसके सावधानियां, वो लिखवा दूं या अगली क्लास में लिखूं? 2-4 पॉइंट है बस, कल वही रह जाएगा, फिर आधी क्लासेस में आधी क्लास उसमें कल करो, वह लिखो चलो।
महत्वपूर्ण बिंदु लिखो, फटाफट लिखो बस, है ना। बाध्यकरण मुख्यतः सर्दियों के मौसम में करना चाहिए। इसी टॉपिक का है बाध्यकरण का, यानी जो बाध्यकरण कर रहे हैं उसमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए वो वाला। तो इसमें लिखना है महत्वपूर्ण बिंदु, बाध्यकरण मुख्यतः सर्दियों में करना चाहिए, सर्दी के मौसम में करना चाहिए। ठीक है। बाध्यकरण वर्षा ऋतु या गर्मी के मौसम में करने पर संक्रमण का खतरा बना रहता है। बाध्यकरण मुख्यतः सर्दी के मौसम में करना चाहिए। दूसरे में लिखो बाध्यकरण वर्षा ऋतु या गर्मी के मौसम में करने पर संक्रमण का खतरा बना रहता है। हो गया। घोड़े में बाध्यकरण से सीरस कोड लिख लो, सीरस कोड की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी जैसे अपन एक तरीके से रोग बोलते हैं ना, वैसे इसमें संभावना हो जाती है। हो गया। जो स्पेमेट्रिक कोड में जीवाणु स्पे में ऊपर रह टिक, स्पेमेट्रिक आधा सह प में ए रे, स्पेमेट्रिक कोड में जीवाणु संक्रमण के कारण सूजन आने से होती है। स्पेमेट्रिक जीवाणु संक्रमण के कारण सूजन आने से होती है। यानी एक चीज़ याद रखनी है कि घोड़े में अगर बाध्यकरण कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी बस, है ना। वो 2-3 शब्द इसके पशु परिचय के थे इसलिए मैंने लिखवाया। आपको डायरेक्ट ये ब्रैकेट में लिख लो, घोड़े में सूजन, वर्षण कोर्स होता है वहाँ सूजन आ जाएगी। सांड में बाध्यकरण करने से पथरी व सींग का कैंसर, पथरी व सींग का कैंसर, सिंगड़ा हुआ नहीं डाको कैंसर हो जाए, अगर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डन। अब इसमें होता है कि गाय या भैंस में कितने दिनों में ये बाध्यकरण हो सकता है, तो 6 से 12 महीने के आसपास, है ना, बच्चा होता है तब। और बकरे में कितना, तो 2 से 4 माह या सप्ताह देख लो आप, है ना, 6-7 हफ्ते में हो जाता है। तो ये चीज़ें जितनी पढ़ेंगे उतनी कम होगी। अपने जो इम्पोर्टेंस था अपन ने कर लिया, अब कल अपन करेंगे इसका संकरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।